Hello children, how are you? I hope you are all good and you will be inside your home. Stay indoors and follow social distance. Study on the time and obey your parents. Children, we are read in last video for class 7 about knowing our number, in which we had read about introduction, integers, absolute value of an integers, and multiplication of integers. Children, today we will learn about these properties. बच्चों, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है क्लास 7 का तो मैथ का वे आप देख लेवें ताकि इसे आप अच्छी तरह से समझ सकें। तो चलिए, आज का सब्जेक्ट है मैथ और उसमें जो है टॉपिक्स है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीगर्स। तो आज हमारा चैप्टर है टॉपिक्स है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीगर्स, यानी पूर्णांकों का गुणा। ये तो पिछली बार पढ़ चुके हैं लेकिन ये रिपीट कर रहा दे रहे हैं। तो कह रहा है वी नो दैट मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन, यानी हम जानते हैं कि एक गुणा जो है वह रिपीटेड एडिशन है, यानी बार बार उसको, जैसे 3 × 4 है तो 3 × 4 मीन्स 3 का एडिंग हम रिपीटेड एडिशन करेंगे 4 टाइम्स, यानी 3 + 3 + 3 + 3 4 टाइम्स, तो 3 3 3 3 ऐड करेंगे तो 12 आएगा। उसी तरह से -4 × 3, यानी -4 को 3 बार ऐड करेंगे, यानी -4 + -4 + -4, तो ये ऐड करेंगे तो -12 आ जाएगा हमारा। अब जो है हमको जो आज पढ़ना है वो हमारा टॉपिक्स है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीगर्स, यानी गुणा के पूर्णांकों का जो गुण है वो किस तरह से है उनको पढ़ते हैं। उसमें पहला है क्लाउजर प्रॉपर्टीज। इट मीन्स संवरण गुण बोलते हैं इसको, हिंदी में इसको संवरण गुण बोलते हैं। तो ये कह रहा है इफ़ ए एंड बी आर 2 इंटीगर्स, कह रहा है कि यदि ए और बी 2 पूर्णांक संख्याएं हैं, देन ए × बी इज आल्सो एन इंटीगर्स, तो ए और अगर बी का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अभी जो है वह एक इंटीगर्स होगा, एक पूर्णांक होगा। दिस इज कॉल्ड क्लाउजर प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीगर्स। इसे हम संवरण गुणा का संवरण गुण कहते हैं। जैसे दिया है लेट ए = -2 एंड बी = 3, तो a × b, यानी a × b, a का वैल्यू मैंने जो आपने -2 रखा है और b का जो है 3 रखा है, तो इस प्रकार से a × b = हो जाएगा -2 × 3। माइनस जिस नंबर के साथ रहता है उसको ब्रैकेट में कर देते हैं ताकि वो दिखे, हमको हाईलाइट रहे, इससे माइनस ब्रैकेट में है -2 × 3। तो हम पिछला वीडियो से पढ़े हैं कि अगर एक अलग अलग जो है माइनस में, अगर माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही होता है। तो इसमें एक माइनस है -2 × 3, तो ये 2 और 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा, और एक माइनस और एक प्लस है इसलिए ये माइनस हो गया। इस तरह से -6 एंड -6 इज एन इंटीगर्स, और ये -6 जो है एक इंटीगर्स है, यानी एक पूर्णांक संख्या है। सेकंड है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी विनिमय गुण, यानी विनिमय संख्या क्या होती है। तो इसमें है इफ़ ए एंड बी आर एनी 2 इंटीगर्स देन a × b = b × a। इट मीन्स अगर कह रहा है कि अगर दो कोई इंटीगर्स है, मान लो a और b है, तो उसका मल्टीप्लाई अगर a × b करें चाहे b × a करें, यानी उसका सीक्वेंस बदल भी दे तो भी हमारा जो रिजल्ट आएगा, जो उसका प्रोडक्शन आएगा वो सेम ही आएगा। जैसे आप मान लो 3 × 2 करें तो 3 × 2 करेंगे तो 3 × 2 = 6, अगर 2 में 3 का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 6 आएगा। तो इसी तरह से a × b = b × a।
तो दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीगर्स। तो कह रहा है कि इस तरह के जो गुण होते हैं वह विनिमय गुण कहलाते हैं, यानी गुणा के विनिमय गुण कहलाते हैं। तो ये एग्जाम्पल मैंने समझाया है आपको, जैसे लेट a इजकल टू -3 एंड b इजकल टू 5, देन a मल्टीप्लाई b। आप देखें कि a मल्टीप्लाई b या b मल्टीप्लाई a दोनों समान आते हैं कि नहीं। तो इस तरह से देखते हैं, a मल्टीप्लाई b को पहले करते हैं। तो हमने a के जगह पे -3 रखना है और b के जगह पे 5 रखना है। तो -3 मल्टीप्लाई 5 यानी 5 3 जाए 15, और एक प्लस और एक माइनस है इसलिए ये माइनस हो जाएगा, यानी -15 आया। अगर इसको हम सीक्वेंस को उल्टा करते हैं यानी b मल्टीप्लाई a करते हैं तो ये होता है हमारा 5 मल्टीप्लाई -3, यानी 5 3 जाए 15 और माइनस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। इस प्रकार से हमारा ये -15 हो गया। थर्ड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी संबंधवर्धक गुण इसको बोलते हैं। तो गुणा का संवर्धन गुण है ये। कह रहा है इफ ए बी एंड सी आर एनी 3 इंटीगर्स, कह रहा है कि यदि 3 पूर्णांक संख्याएं हों, जैसे माना है कि ए बी एंड सी है, तो क्या होगा इसको देखते हैं। इसमें क्या इसका गुण है, ए मल्टीप्लाई अगर 2 को यानी बी और मल्टीप्लाई सी को एक ब्रैकेट में रख दें और ए को अलग कर देवें, तो या ए मल्टीप्लाई बी यानी ए और बी को एक में रखें और सी को अलग कर दें, या ए और सी को एक में रखें एक ब्रैकेट में और बी को अलग कर दें, या ए मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई बी, यानी जिस सीक्वेंस में भी हम करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो है, प्रोडक्ट जो है वह सेम ही आएगा। तो दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीगर्स। इसको हम संबंधक गुणांक का गुणांक कहते हैं। वी कैन मल्टीप्लाई 3 इंटीगर्स इन एनी ऑर्डर, यानी हम 3 इंटीगर्स को यानी 3 पूर्णांकों को किसी भी सीक्वेंस में किसी भी ऑर्डर में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो है वो सेम ही आएगा। फॉर एग्जांपल में दिया है लेट a इजकल टू -2, b इजकल टू 3 एंड c इजकल टू 2। तो नाउ अभी आप देखें a मल्टीप्लाई अगर b और c को एक ब्रैकेट में करते हैं तो a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, तो a इजकल टू हमने माना है -2 मल्टीप्लाई b इजकल टू 3 और c इजकल टू 2 माना है। तो 3 और 2 को एक ब्रैकेट में और -2 को एक ब्रैकेट में, यानी a को अलग कर दिए और b और c को एक साथ ले लिए। तो इसका मल्टीप्लाई हम किए तो -2 ये हो गया और 3 और 2 का मल्टीप्लाई किए तो 6 हो गया। इस प्रकार से 6 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और एक प्लस और एक माइनस, इसलिए ये -2 हो गया। अब इसका सीक्वेंस थोड़ा बदलते हैं, ऑर्डर बदलते हैं, उसका दूसरे ऑर्डर से करते हैं। तो a मल्टीप्लाई b को एक ब्रैकेट में रखते हैं और c को अलग करते हैं, यानी a मल्टीप्लाई b इंटू सी। तो -2 इंटू 3 एक ब्रैकेट में हो गया और मल्टीप्लाई 2 एक ब्रैकेट में हो गया। तो -2 और 3 का मल्टीप्लाई किए तो -6 आ गया और मल्टीप्लाई 2, इस प्रकार से -6 और 2 का मल्टीप्लाई किए तो -12 आ गया, यानी ये भी सेम आया। अब दूसरा एक और सीक्वेंस इसको अलग करते हैं, a और c को एक में रखते हैं। तो a इंटू सी मल्टीप्लाई b, तो इसमें भी करते हैं। तो a -2 मल्टीप्लाई 2 को एक ब्रैकेट में और मल्टीप्लाई 3 को दूसरे अलग कर देते हैं। तो -2 और -2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो -4 आता है हमारा, और मल्टीप्लाई 3 तो ये 4 3 या 12 और माइनस है तो -12 हो गया। देयरफॉर इसलिए हम कह सकते हैं a मल्टीप्लाई एक ब्रैकेट में b इंटू सी, यानी b और c को एक में रखते हैं, चाहे a और b को एक में रखते हैं और c को अलग करते हैं, या a और c को एक में रखते हैं और b को अलग करते हैं और उसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा ये रिजल्ट जो होगा वो किसी भी ऑर्डर में हम करें, रिजल्ट हमारा जो है प्रोडक्शन जो है सेम आएगा। अब है फोर्थ वाला है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी गुणांकों का गुणांक यानी पहचान, यानी गुणा का गुणांकों का पहचान। इसमें है इफ a इज एनी इंटीगर्स देन a इंटू 1 इजकल टू 1 इंटू a इजकल टू a। इट मीन्स क्या हुआ है कि किसी भी इंटीगर्स में अगर मान लीजिए a कोई इंटीगर्स है आपका, उसमें 1 से हम मल्टीप्लाई करें
तो ए में 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 में ए से मल्टीप्लाई करें, सीक्वेंस उसका ऑर्डर भले ही हम बदल दें लेकिन जो हमारा रिजल्ट होगा वो सेम ही आएगा। तो आपको पता है कि 1 से किसी भी नंबर में किसी भी इंटीग्रल्स में मल्टीप्लाई करने पे वही नंबर आता है। तो ए में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही आएगा, और 1 में ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी यही आएगा। सो 1 इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीगर्स। इस प्रकार से 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव इंटीगर्स ऑफ आइडेंटिटी ऑफ इंटीगर्स है। फॉर एग्जाम्पल में दिया है लेट ए इजकल टू -5, देन अगर -5 में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट जो होगा, प्रोडक्ट जो होगा वो -5 पे आएगा। अब प्रॉपर्टी ऑफ जीरो का क्या गुण है वो देख लेते हैं। फिफ्थ वाला, मान लीजिए लेट ए बी एंड बी एनी इंटीगर्स, देन अगर मान लीजिए कि कोई इंटीगर्स ए है तो क्या होगा, तो अगर ए में अगर 0 का मल्टीप्लाई करें या 0 में ए का मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आएगा, क्योंकि आपको पता है 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने से हमारा जो प्रोडक्ट होता है वह 0 ही आता है। लेट अगर मान लीजिए कि a इजकल टू -7 है तो देन अगर a इंटू, ये देखिए आपका है a इंटू 0, तो a के जगह पे अगर 7 रखें -7 रखें तो उसमें 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 0 ही आएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आएगा। आप दूसरा भी देखें, a में 5 है, a इजकल टू 5 है तो 5 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, या 0 से 5 में मल्टीप्लाई करें तो भी 0 आएगा। अब जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, वितरण गुण का गुणांक होता है, यानी भाग का वितरण नियम होता है। तो इसमें देखिए ये लेट ए बी एंड सी बी 3 इंटीगर्स, देन अगर मान लीजिए कि ए बी और सी जो है 3 इंटीगर्स है, 3 पूर्णांक हैं, तो आप इसमें क्या देखते हैं, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, यानी बी प्लस सी को अगर हम बी और सी को ऐड करते हैं और उसमें ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखिए b प्लस सी जो है ब्रैकेट में है, तो इस प्रकार से अगर हम इसको अलग करते हैं तो a मल्टीप्लाई बी, ठीक है, a से पहले b में मल्टीप्लाई करेंगे तो a मल्टीप्लाई b हो गया, बीच में प्लस है तो प्लस डाले, उसके बाद a से a ब्रैकेट के बाहर है तो इसलिए a से c में मल्टीप्लाई करेंगे तो a मल्टीप्लाई c होगा। अब मान लीजिए कि लेट a इजकल टू -2, b इजकल टू 5 एंड c इजकल टू -3 है, तो ये हम देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो ऊपर के हिसाब से एक में था a मल्टीप्लाई ब्रैकेट में था b प्लस सी, उस हिसाब से अगर करते हैं तो a के जगह पे -2, b के जगह पे 5 और c के जगह पे -3 रख के देखते हैं। तो ये हम करते हैं तो -2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 5 प्लस -3, तो इस प्रकार से करते हैं तो -2 को -2 ही रखते हैं पहले, और ये 5 प्लस -3 यानी ये 1 प्लस 1 माइनस है तो ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। पहले बताए, आप पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। तो 5 और -3 का ऐड करेंगे तो ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, यानी घट जाएगा, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और उसका जो साइन जो होगा वह जो बड़ा नंबर होगा उसका लगाएंगे, यानी 5 इसमें बड़ा है और 5 का साइन जो है प्लस है तो इसलिए प्लस नहीं लिखते हैं, तो ये प्लस ही मान के चलते हैं। आप देखिए -2 को 2 में मल्टीप्लाई किए तो एक प्लस है एक माइनस है तो माइनस ही रहेगा मल्टीप्लाई करने के समय में, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी -4 हो गया। आल्सो देखिए a मल्टीप्लाई b, आप ऊपर के इक्वेशन से देख सकते हैं। अभी आप फिर से यहाँ पे देख लीजिए, a मल्टीप्लाई बी ब्रैकेट में b प्लस सी को हम लिखे हैं a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई सी, उसके हिसाब से अब यहाँ पे देखते हैं तो a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई सी, तो a के जगह पे -2 मल्टीप्लाई b के जगह पे 5, तो -2 मल्टीप्लाई 5 हो गया, दूसरे ब्रैकेट में प्लस बीच में, और a इंटू सी यानी a के जगह पे -2
और मल्टीप्लाई सी की जगह पे -3, तो -3 हो गया। अब पहले वाले ब्रैकेट में -2 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 या 10, और एक ही माइनस है इसलिए -10 हो जाएगा। बीच में प्लस है तो प्लस डालेंगे। अब यहाँ पे -2 और -3 है, यानी दो माइनस है, दो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी -2 और -3 का मल्टीप्लाई किए तो 6 आ गया। अब -10 और +6 को जोड़ेंगे तो ये एक प्लस है एक माइनस है, इसलिए ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो 10 में से 6 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। चूँकि यहाँ पे माइनस वाला नंबर जो है बड़ा है, इसलिए हम माइनस का साइन लगाएंगे। ओके, तो देन a इंटू ब्रैकेट में b प्लस सी लिखें या a इंटू बी प्लस a इंटू सी लिखें, बात वही है। इसको एक बार मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। अभी जो है आपको कुछ एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देखिए ये है एग्जाम्पल्स। पहला है सिंप्लीफाई बाय रीअरेंजिंग, यानी रीअरेंज करके इसको सिंप्लीफाई करना है। -125 मल्टीप्लाई 37 मल्टीप्लाई 8। तो सॉल्यूशन में क्या है, देखिए इसको लिख सकते हैं, कैन बी रिटन इन एज -125 मल्टीप्लाई 8, यानी ऐसा इसलिए करते हैं 125 में 8 से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं। हमको मैथ में यही देखना है कि हमको किस तरह से उस सॉल्यूशन उसको सॉल्व करने में, उस सम को सॉल्व करने में हमको किस तरह से आसानी होगी। तो आपको पता है 125 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें आसान है, क्योंकि 125 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आता है, इसलिए ये मल्टीप्लाई करने में आसान है। हम चाहें तो 125 में 37 से भी मल्टीप्लाई करके उसके बाद 8 से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है, पेयर हम बना लेते हैं इस तरह से तो हमको आसानी होगी। तो -125 मल्टीप्लाई 8 का एक पेयर बना लिए और 37 को अलग कर दिए, यानी -125 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 37। तो -125 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आसान है हमारे लिए। तो ये मल्टीप्लाई किए तो -1000 आ गया और मल्टीप्लाई 37। अब हमको जो है 37 में 1000 से मल्टीप्लाई करने में आसान है, तो 37,000 आ गया, और ये -1 है तो ये -37,000 हो गया, ठीक है। आप इसको करेंगे, बिल्कुल आसान है, समझ में आ जाएगा। सेकंड है सिंप्लीफाई यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वितरण गुण का नियम से करना है। तो ये है -37 मल्टीप्लाई 98। तो इसमें देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, ये 98 है तो इसको हम आसान करेंगे। तो 98 को अगर 100 में से 2 माइनस करते हैं तो हमको 98 मिलता है, इसलिए -37 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100 माइनस 2 करेंगे, यानी 98 की जगह पे रिप्लेस कर देंगे 100 माइनस 2, यानी 100 में से 2 घटाएंगे माइनस करेंगे तो 98 ही मिलेगा। इससे ऐसा इसलिए करेंगे ताकि ये इजी हो जाए, क्योंकि 98 और 37 का मल्टीप्लाई करने में हमको थोड़ा दिक्कत होगी। और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पूछ रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वितरण गुण का नियम ही यही है। तो अभी आप देखिए, अब जैसे ऊपर का आपको बताया था ना, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी ऐसा था। तो ये जो था, ये देखिए -37 में पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक ब्रैकेट में हो गया -37 मल्टीप्लाई 100, और बीच में बचता है माइनस, तो माइनस उसको उतार लेंगे। 100 माइनस 2 है तो इसलिए 100 के बाद माइनस है तो माइनस लिख लिए, और -37 मल्टीप्लाई 2 यानी दूसरे ब्रैकेट में। तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गया। तो -37 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -37 हो, यानी 3700 आएगा, और मल्टीप्लाई -37 और 2 का मल्टीप्लाई किए तो हमारा 74 हो गया, और ये माइनस आ गया, ठीक है। अब -37 में -74 माइनस करेंगे, यानी दोनों माइनस है तो क्या करते हैं, जब दोनों सेम साइन होता है तो उसको हम ऐड कर देते हैं, यानी 3700 में 74 को ऐड सॉरी ये गलत से हो गया है, सॉरी ये गलत मैंने लिख दिया है, आप इसको सुधार लीजिएगा।
3700 और बीच में ये प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे तो माइनस और ब्रैकेट में है -37 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पे दो माइनस है इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा, यानी -3700 और +74 आएगा। तो यहाँ पे माइनस मैंने लिख दिया है गलती से, उसको आप सुधार लीजिएगा। तो 3700 में से एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया इस प्रकार से, तो 3700 में से 74 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3626। और ये चूँकि माइनस वाला नंबर्स बड़े हैं तो इसलिए ये -3626 हो जाएगा। चलिए तीसरा देखते हैं एग्जाम्पल, सिंप्लीफाई यूजिंग प्रॉपर्टीज, यानी जो अच्छा आपको गुण लगे उस गुण के हिसाब से इसमें इसको करना है। जैसे दिया है -125 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई 5, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, देखिए इसमें -125 में अगर -4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें मल्टीप्लाई करने में आसान होगी, इसलिए -125 और -4 को एक ब्रैकेट में कर दिए, यानी एक पेयर में कर दिए, और 7 और 5 को का एक पेयर बना दिए, यानी ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से है। तो -125 मल्टीप्लाई -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 500 आ गया, क्योंकि माइनस दोनों है इसलिए ये प्लस हो जाएगा, और 7 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ गया। अब 35 500 और 35 का मल्टीप्लाई किए तो 10,000 यानी 17,500 आ गया हमारा रिजल्ट। फोर्थ देखिए, सिंप्लीफाई यूजिंग प्रॉपर्टीज, यानी गुण के हिसाब से जो इसमें गुण लगता है, जो प्रॉपर्टीज इसमें इस्तेमाल आप कर सकते हैं उसको करना है। जैसे -152 मल्टीप्लाई 97 प्लस 152 मल्टीप्लाई -3, तो इसमें देखिए 152 मल्टीप्लाई -3 को कैन बी रिटन है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि सीक्वेंस ऑर्डर चेंज करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, इसलिए मल्टीप्लाई में ऑर्डर चेंज करने पे यानी इधर से उधर करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 152 प्लस है तो इसको हम माइनस कर दिए और -3 को प्लस कर दिए, इस प्रकार से -152 मल्टीप्लाई 3, यानी 152 मल्टीप्लाई -3 के जगह पे हम रिप्लेस कर दिए -152 मल्टीप्लाई 3। तो अब इस प्रकार से हम इसको लिख लेते हैं, -152 मल्टीप्लाई 97 प्लस 152 मल्टीप्लाई -3। हम इसको इसलिए किए ऐसा ताकि जो है हमें आसान होवे। तो इस प्रकार से हम इसको लिख लिए -152 मल्टीप्लाई 97 प्लस -152 मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि -152 दोनों जगह पे है, तो -152 को कॉमन ले लिए यानी इसे बाहर निकाल लिए, तो बच क्या गया है हमारा 97 और प्लस बीच में है तो प्लस और 3, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गया। इस प्रकार से ये 97 और 3 को ऐड कर देंगे और उसमें -152 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये आ गया -15,200। ये 5 वाला देखिए, सिंप्लीफाई यूजिंग प्रॉपर्टीज, यानी गुण के हिसाब से करना है। तो इसमें है 25 मल्टीप्लाई 4 प्लस -25 मल्टीप्लाई -6। तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव नंबर्स इज पॉजिटिव। आपको पता है कि दो नेगेटिव का प्रोडक्ट जो होता है वह पॉजिटिव आता है। सो पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। -25 मल्टीप्लाई -6 इक्वल टू हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 6, यानी ये जो है दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो देन 25 मल्टीप्लाई 4 और प्लस -25 मल्टीप्लाई 6 के जगह पे हम क्या किए, आप देखिए 25 मल्टीप्लाई 4 प्लस 25 मल्टीप्लाई 6, -25 और -6 के जगह पे हम 25 मल्टीप्लाई 6 कर दिए। तो यहाँ पे देखिए 25 दोनों जगह पे है, तो 25 को हम कॉमन ले लेंगे यानी बाहर निकाल लेंगे, तो ब्रैकेट में हमारा बच जाएगा 4 + 6।
तो 4 और 6 को ऐड कर देंगे तो 10 हो गया, और 25 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 215 हो गया। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से है। 6 वाला है फाइंड -6235 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 4 इन टू वेज, यानी दो तरह से इसको मल्टीप्लाई करना है, और पूछ रहा है विच इज ईजियर, यानी कौन सा सरल है, कौन सा आसान है। तो इसमें देखिए पहला वेज जो है, पहले तरीके से हम कर रहे हैं, तो -6235 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 4 किए, तो -6235 में 25 से मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया हमारा -1,55,875, और उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया 6,23,500 आ गया। तो ये थोड़ा सा लंबा है, ये फर्स्ट मेथड जो है आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 6,235 में 25 से मल्टीप्लाई करने में समय ज़्यादा लगेगा। सेकंड वे देखते हैं, -6,235 को अलग कर दिए और 25 और 4 को मल्टीप्लाई को अलग कर दिए, तो इससे क्या होगा, 25 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, और -6,235 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आसान है। तो ये इस तरह से -6,23500 आ गया हमारा। वी सी इट क्लीन सेकंड वे इज ईजियर। इस प्रकार हम देखते हैं कि सेकंड वे जो है, सेकंड नियम जो है वह आसान है, दूसरा तरीका आसान है। अभी आप देखिए थिंग्स टू रिमेंबर, ये जो चीज़ें हैं उनको आप याद रखेंगे तो हर चीज़ से आपको आसानी होगी। तो पहला है क्लाउजर प्रॉपर्टी क्या है, ये कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीग्रल्स इज एन इंटीग्रल्स, यानी दो जो है इंटीग्रल्स का पूर्णांकों का गुणा जो है एक इंटीग्रल्स ही आता है, यानी गुणांक जो है वह गुणांक ही होता है, यानी पूर्णांक ही होता है, पूर्णांक होता है। तो ये हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरा है कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, तो इसमें द टू इंटीग्रल्स कैन बी मल्टीपल इन एनी ऑर्डर, यानी विनिमय गुण क्या कहता है कि दो इंटीग्रल्स हैं कोई, तो उनको कोई भी ऑर्डर में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तीसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, संबंधन गुण क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 और मोर इंटीग्रल्स रिमेन द सेम irrespective of the order in which the multiplication is carried out, यानी अगर 3 कोई इंटीग्रल्स है, जैसे आपको पीछे बताया था A, B, C है, तो उनको हम जो है पहले A को अलग कर लें और B और C को मल्टीप्लाई करें, या A और C का पहले मल्टीप्लाई करें और B का अलग कर दें, जिस तरह से हमको आसान हो वह आसान लगे। आपको एग्जाम्पल से भी हम समझाए हैं, तो जिस तरह से भी हम कर सकते हैं वह जो है कैरिड आउट होगा। आगे है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो ये है फॉर एनी 3 इंटीग्रल्स द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट इंटीग्रल्स एंड द सम डिफरेंस ऑफ द अदर 2 इज इक्वल टू द सम डिफरेंस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड। यानी आपको पीछे हम दिखा देते हैं, ये जो है आपका, ये जैसे ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोडक्ट का, ये देखिए आपका एग्जांपल समझाया है 5 प्लस सिंप्लीफाइंग प्रॉपर्टी, तो इस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं, यानी ये हो गया। अभी जो है आगे देखते हैं, नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ एनी इंटीग्रल्स एंड 1 इज ऑलवेज द इंटीग्रल इटसेल्फ, यानी कोई भी प्रोडक्ट में अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह इटसेल्फ आएगा, यानी वह स्वयं का नंबर ही आएगा, यानी A में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A ही आएगा, 5 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आएगा, चाहे 5 में 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 से 5 में मल्टीप्लाई करें, यानी उसका ऑर्डर चेंज भले ही कर दें लेकिन वह जो है रिजल्ट जो है 5 ही आएगा। लास्ट है द प्रोडक्ट ऑफ एनी इंटीग्रल्स एंड 0 इज 0, यानी 0 से कोई भी नंबर में कोई भी इंटीग्रल्स में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट जो है 0 ही आएगा। अभी जो है पिछली बार भी आप लोगों को हम दिए थे
एक्सरसाइज 1.2 आप लोगों ने किसी ने भी नहीं किया, आप इसे करें। और ये आपके लिए है एक्सरसाइज 1.3। ये जो है इसमें जो क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन है, ये आपको करना है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और व्हाट्सएप पे डालें इसको। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप व्हाट्सएप पर डालें सॉल्व करके। जहाँ पे भी प्रॉब्लम आता है आप पूछ सकते हैं। आप सॉल्व नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, इसलिए सॉल्व करें। क्योंकि अभी तक कोई बच्चा नहीं पूछा, इसलिए लग रहा है कि आप लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो आप इसे सॉल्व करें। आप लोग हमेशा यही कहते रहते हैं कि सर दूसरा कुछ भेजिए और भेजिए, लेकिन आप लोगों को जो दिया जाता है वो आप नहीं करते हैं। तो पहले वो जो पीछे का जो एक्सरसाइज 1.1 1.2 जो मिला है उसको आप सॉल्व करके आप भेजिए। अगर नहीं आता है तो आप हमसे कॉल करके भी पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पर भी आप पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 1.3 आप करें। अभी जो भी आपको पढ़ाया गया है उसको याद करें कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। ये आप याद नहीं करेंगे तो फिर सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग।